नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी। जो मैनिफेस्टेशन की बैच 14 मई से स्टार्ट हो रही थी, अभी कुछ टाइम के लिए वो पोस्टपोन है। तो ये जो बैच है वो नेक्स्ट मंथ आएगी। इट मीन्स वो जून से स्टार्ट होगा। जो डेट होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ओके। और हाँ, चक्रा की जो नई बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 26 मई, 26 मई से चक्रा की नई बैच आ रही है। सो जो भी इंटरेस्टेड है और जिन लोगों को भी शाम का टाइमिंग चाहिए था, तो इस बार की जो बैच है वो शाम इवनिंग की बैच है, 9:30 to 10:30। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं सारे डिटेल्स दे दूँगी। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा लाइटिंग लाइटिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। आई थिंक ये कुछ तो ना लाइट सिस्टम का ज़्यादा हो गया। अब मैं वापस एडिट तो नहीं करने वाली हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। सो अच्छा, एक बात बताओ मुझे। आप सबने एक बार में साइकिल चलाना सीख लिया था क्या? एक बार में पेन पकड़ना सीख लिया था? और क्या फिर एक बार में ड्राइविंग करना सीख लिया था? नहीं सीखा था ना। बहुत सारी प्रैक्टिस लगी थी। तब तक प्रैक्टिस लगी थी जब तक आपकी बॉडी में एक मसल मेमोरी कह सकते हैं, या माइंड एंड बॉडी का जब तक वो कनेक्शन नहीं हो गया था, तब तक आपने उसको सीखा था। बहुत सारा प्रैक्टिस लगा। किसी ने 1 महीने में सीखा, किसी ने 2 महीने में, किसी ने 3 महीने में। जब बच्चे को पहली बार लिखना सिखाते तो हमें 6 से 7-7, 8-8 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अलर्ट लगता है, बहुत सारा अवेयरनेस लगता है इसके अंदर किसी भी चीज़ को सिखाने और समझाने के लिए। सेम जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन को समझते हैं, जब आप हीलिंग को समझते हैं, तो आप ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि कोई चीज़ मेरे लिए 2 दिन में असर कर जाएगी, या मैं 2 दिन में हील हो जाऊँगा, या मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, या मैंने 2 दिन या 10 दिन या 12 दिन या 1-1 महीने अफ़र्मेशन दिए, तो झटक से मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। नहीं आएँगे। थोड़ी-थोड़ी चेंजेस दिखेंगे। जैसे आप थोड़ी-थोड़ी साइकिल चलाते हो तो थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है आपका। ये सेम वैसे ही होगा। राइट। बट आप सोचोगे कि आपने अभी 1 महीने पहले ड्राइविंग करना सीखा है और आप दोनों हाथों को छोड़ के और अपने क्लच ब्रेक पे सिर्फ ध्यान देकर ऐसे दोनों हाथों को छोड़ के चला रहे हो, या एक हाथ से चला रहे हो। पॉसिबल नहीं है, राइट? किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो भी ये नए लोग हैं। बस वैसे ही आपकी इस जर्नी में भी होता है। आप इतना जल्दी कैसे हार मान लेते हो यार कि मैंने 45 डेज़ तक किया है, मैंने 30 डेज़ किया है, मैंने 21 डेज़ किया, लेकिन मुझे कोई असर नहीं दिखा। जितने एक्साइटमेंट के साथ, जितने डिसिप्लिन के साथ, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप बाइसिकल सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग करना सीखते हैं, या पेन पेंसिल को पकड़ते हैं, या कोई नई चीज़ सीखते हैं, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ आपको ये हीलिंग को सीखना है, आपको अफ़र्मेशन को रोज़ बोलना है, आपको रोज़ मिरर टेक्निक करनी है, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ रोज़ ग्रैटिट्यूड करना है। तब जाके चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। ये सबका सार है मैनिफेस्टेशन। कोई एक भी चीज़ छूटता है तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक गैप रह जाता है, जिसको हमें फ़िल करना होता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का रास्ता नहीं, चीज़ों को पाने का रास्ता नहीं है। ये आपको एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग बनाता है। एक्चुअल में आपको बताता है कि आप इस दुनिया में किस चीज़ के लिए आए हो और क्या कुछ मिस कर रहे थे आप। मुझे जब ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला तो आई वाज़ अमेज़्ड कि यार ऐसा होता है क्या कि उस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में हुआ नहीं है। क्यों, बीमारी तो शरीर में रहती है, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड करने की क्या ज़रूरत? देन आई रियलाइज़ कि यार आँखें भी तो दी है ईश्वर ने, सही चल रही है यार, दिख रहा है। साँसें चल रही है, हर एक सेकंड मुझे एक नई लाइफ़ मिल रही है, हर एक क्षण मुझे एक नई लाइफ़ मिल रही है। मेरे बाल इतने अच्छे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं तो क्या हुआ? बट स्टिल अच्छे हैं यार, अभी भी हैं मेरे बाल, अच्छे खासे घने हैं, राइट? मैं जो खा रही हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन थैंकफुल हूँ मैं कि जो खा रही हूँ एटलीस्ट वो अंदर जा रहा है, मैं उसको वॉमिट नहीं कर रही हूँ। लोगों को खाना खाते पानी तक नहीं पचता, मुझे एटलीस्ट पानी तो खाना पच रहा है। डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं वो मेरा क्रिएशन है। मैंने अपनी बॉडी को उस तरीके से अलाइन नहीं किया है, मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ेज़ नहीं किए, शायद इसकी वजह से। जब आप ग्रैटिट्यूड के अंदर घुसते जाते हो ना, डीप डाइव करते जाते हो, आपको रियलाइज़ होता है आप कितना कुछ मिस कर रहे थे। जब मैं ग्रैटिट्यूड क्लासेस कराती हूँ, जो मैनिफेस्टेशन क्लास की मैं बात कर रही थी, मेरे को लगता है मैं कितना कुछ ग्रैटिट्यूड करा दूँ उतने ही समय में, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम की एक पाबंदी रहती है अपनी, हो नहीं पाता है। मतलब पर्टिकुलर हर एक चीज़ का सार करवाती हूँ, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड करने जाओ तो आपके 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे चले जाएँगे और आपको पता नहीं चलेगा, इतना कुछ है ग्रैटिट्यूड करने को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको स्पिरिचुअल बनाता है। मैनिफेस्टेशन की जर्नी कुछ पा लेना नहीं है, कुछ सीख के जाना है, कुछ समझ के जाना है।
जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को समझना शुरू करोगे, जब खुद को महसूस करना शुरू करोगे, यार साइकिल चलाना जब मैंने 1 महीने में नहीं सीखा, पेंसिल पेन पकड़ना, चीज़ों को जब मेरी बेटी 3 से 4, 4 से 5 महीने की हुई तब उसने ढंग से मुँह पकड़ना शुरू किया कि हाँ, खाना मुँह में जाता है, आँख में नहीं जाता, नाक में। पहले ऐसे-ऐसे कहीं भी डालती थी। अपने चेहरे को मारती थी, उसको फ़ील करने की कोशिश करती थी, अच्छा मेरी आँखें हैं, मेरी नाक है, मेरे कान है। उसको भी वक़्त लगा, वो 3-4 महीने की प्रोसेसिंग लगी, देन वो चीज़ों को समझ पाई, अपने ही बॉडी पार्ट को समझ पाई। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ नया आता है और सालों से आप एक ट्रैप में फँसे हुए, सालों से आपने दुःख का एक पहाड़ अपने अंदर बना रखा है, तो आप उसको थोड़ा तो वक़्त दो, एटलीस्ट 5 टू 6 मंथ का वक़्त दो खुद को। हर दिन होपोनोपोनो करो। आप मन में कुढ़ रहे हो, दुःख रह रहे हो, 24 घंटे में से 15-20 मिनट आप होपोनोपोनो कर रहे हो और बाकी का पूरा घंटा आपका सिर्फ़ हाय, कुढ़ना, फ्रस्ट्रेट होना, जेलसी में जा रहा है, एंगर में जा रहा है, डेस्परेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, देन हाउ इट विल कम ट्रू फॉर यू? तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम दो, हीलिंग आपसे वक़्त माँगता है। इसलिए वक़्त नहीं माँगता कि आप ऐसे बिल्कुल सुपरमैन बन जाओगे, बट आपके अंदर की जितनी गंदगी वो धीरे-धीरे साफ़ होगी। आपको धीरे-धीरे खुद महसूस होना शुरू हो गया है, मैं धीरे-धीरे काम हो रही हूँ। अब मुझे चीज़ों से डर लगना कम हो गया है। अब मैं चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर रही हूँ। ये चीज़ आपके अंदर से अपने आप आती है कि बिकॉज़ वी आर द प्योर सोल। ऊपर हमारे एक लेयरिंग लग गई है जेलसी की, एंगर की, घृणा की, अंडर कॉन्फिडेंट की, डेस्परेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, इरिटेशन की, कॉम्पिटिशन की। बट हम ऐसे नहीं हैं, है ना? हमारे अंदर प्यार है, कंपैशन है, करुणा है, काइंडनेस है, दया है, ठीक है? लोगों की तरफ सर्विस देना है, हर सोल को सर्व करना है, राइट? हमारे अंदर ये है, लेकिन ये ऊपर की जो समाज ने, सोसाइटी ने, घर वालों ने और इधर-उधर के लोगों ने कुछ हमने अपने आप सीखा है। उन चीज़ों की वजह से हम वीक हो चुके हैं। हमारी ऑरा वीक हो चुकी है, हमारी इंटेंशन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत नीचे जा चुके हैं। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 से 6 महीने तो लगेगा ना। सालों से जिस चीज़ को आपने कबाड़ा करके रखा है, उसको साफ़ करने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो लगेगा। उतना वक़्त आप सब एक-दूसरे को दो, मीन्स आप खुद को दो। किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ो, किसी भी एक सेशन को जॉइन कर लो, जो बहुत सारे लोग बहुत सारे मैनिफेस्टेशन की अलग-अलग क्लासेस चलाते हैं। किसी को भी पकड़ लो 5 से 6 महीने तक, उनको छोड़ना नहीं है। अगर मुझे 6 महीने तक 6,000 रुपए इन्वेस्ट करके या 12,000 रुपए इन्वेस्ट करके और अगर मैं 10 सालों की हीलिंग 1 साल में पा सकती हूँ या 10 साल का सक्सेस 1 साल में पा सकती हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जहाँ मैं डॉक्टर्स को हज़ारों लाखों रुपए दवाइयों के लिए खर्च कर रही हूँ, वहाँ हीलिंग से, उसकी प्रैक्टिस करने से 5 से 6 महीने में मेरी सारी बीमारियाँ गायब हो सकती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ, मेरा मेंटल जो स्टेट है वो सही हो सकता है। तो मेरे लिए वो 12,000 रुपए वर्थ इट है और वो मेरे लिए कुछ नहीं है ना? आप कितने लोग अब बीमारियों में पैसे खर्चे करते हो? किसी अच्छे इंसान को पकड़ो, चक्रा हीलिंग करते हैं या रेकी हीलिंग करते हैं, जो भी करते हैं। मैं रेकी हीलिंग नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ बस। तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ो, मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सभी इंसान की बात कर रही हूँ, उन सभी कोचेज़ की बात कर रही हूँ, हीलर्स की बात कर रही हूँ, जो सिखाते हैं, समझाते हैं, जो आपके लिए है ताकि आपकी लाइफ़ बेटर हो सके। किसी एक को पकड़ो और उनके साथ जुड़े रहो 5 से 6 महीने तक। जब तक आपको भरोसा ना हो जाए कि यार अब कोई रहे ना रहे, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं अपने थॉट को पकड़ पा रही हूँ कि मेरा थॉट कब नेगेटिव जा रहा है, कब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, कब मैं नीचे जा रही हूँ। मैं हर टाइम अपने थॉट को लेकर अवेयर होना शुरू हो गई हूँ कि अब मैं क्या सोच रही हूँ। जब आप इस स्थिति में आ जाएँगे, मतलब अब आप खुद से भी चीज़ें कर सकते हैं। इस स्टेट तक आने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होना ही होना है। आप खुद को मैनिफेस्ट कर लोगे, आपकी बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी क्योंकि सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है। सो फर्स्ट मैनिफेस्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। मेकअप पसंद है, मेकअप सीखो, कुकिंग पसंद है, कुकिंग सीखो, हीलिंग पसंद है, हीलिंग सीखो, लोगों को बातें करना पसंद है, कम्युनिकेशन की स्किल सीखो, जो पसंद है वो करो, खुद पे इन्वेस्ट करो। मुश्किल से 5 से 6 महीने एंड दैट्स इट। बॉडी बिल्कुल चेंज, माइंड बिल्कुल चेंज। फिटनेस पसंद है, फिटनेस पे जाओ, जिम में जाओ, कुछ नहीं है तो ऑनलाइन इतने सारे हैं। मेरी जो फेवरेट है वो क्लोइटिंग है। इट्स अ छोले की स्पेलिंग CHOLE एंड TING। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे। सीखो वहाँ से जाके, सब कुछ फ्री में है, ठीक है? और आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलर एक फोकस के साथ चाहिए, देन हायर समवन और देखो लाइफ किस तरीके से बदलती है। बहुत मिरेकल है, बहुत मिरेकल है। सिर्फ खुद पे काम करना, खुद के साथ कनेक्ट होने से लाइफ बिल्कुल मिरेकल हो जाती है क्योंकि आपका अंदर का सेल्फ हैप्पी हो जाता है कि चलो फाइनली इतने सालों बाद इसने मुझे पूछा तो सही, ये मेरे पास आई तो सही। आपका इनर बीइंग आपसे इतना खुश हो जाता है। सो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है? यही सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जिससे आपके सारे मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।